सभी को प्रणाम। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। पिछले सप्ताह हमारे पास रिडेम्पशन अकादमी का इतिहास नहीं था क्योंकि हमारे पास यूनाइटेड सर्विस थी, तो हम फिर से एक साथ वापस आ गए हैं। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार और केंद्रित हैं। मुझे आशा है कि हर किसी के पास हैंडआउट होगा। यदि आपके पास कोई हैंडआउट नहीं है तो कृपया जाएं और सामने या यहां से एक प्राप्त करें और कृपया हैंडआउट का पालन करें। तो आज उत्पत्ति अध्याय 11 श्लोक 10 के आधार पर हम नूह से अब्राहम तक की वंशावली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यह वंशावली वास्तव में श्लोक 26 तक चलती है। तो वास्तविक पाठ उत्पत्ति 11 छंद 10 से 26 तक है, लेकिन हम केवल श्लोक 10 पढ़ते हैं। और यह वंशावली वास्तव में नूह की वंशावली है, पहला बेटा शेम, लेकिन मैंने इसे नूह से इब्राहिम तक की वंशावली कहा। बस ये बात स्पष्ट करने के लिए यह वंशावली जुड़ी हुई है। पिछली वंशावली जिसका हमने अध्ययन किया था जो उत्पत्ति 5 में है, तो याद रखें उत्पत्ति 5 आदम से नूह तक गई और अब यह वंशावली उस वंशावली से जुड़ती है, नूह से लेकर उसके बेटे शेम और फिर शेम से लेकर अब्राहम तक। ठीक है, इसलिए यह वंशावली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसाई होने के नाते हम सभी इसे जानते और मानते हैं कि हम इब्राहिम के आध्यात्मिक वंशज हैं। सही, आमीन। हां, इसलिए यह वंशावली इब्राहिम के साथ समाप्त होती है। इसीलिए आध्यात्मिक रूप से इसका सीधा संबंध हमसे है। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम हमारे विश्वास का पिता है। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को नाम से पुकारा और उसे बाहर ले आए, परमेश्वर ने हम में से हर एक को नाम से बुलाया है। सही, यशायाह अध्याय 43वां श्लोक यही कहता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। इसलिए यह मत सोचिए कि आप यहां दुर्घटनावश या अपनी पसंद से आए हैं या इसीलिए कि किसी ने आपको यहां रहने के लिए मजबूर किया है। आप यहां हैं क्योंकि भगवान ने आपको नाम लेकर बुलाया है, हम में से हर एक की तरह। उन्होंने बस इतना कहा, आप एंड्रयू पेक वहां होना। सही। और इब्रानियों अध्याय 2 पद 16 में यह हमें यह बताता है, इसमें कहा गया है कि भगवान स्वर्गदूतों को कभी कोई मदद नहीं दी, लेकिन वह मदद देता है इब्राहिम के वंशजों के लिए। यह आश्चर्यजनक है ना? भगवान मदद नहीं करता, उसके देवदूत, लेकिन वह अपनी मदद देता है को इब्राहिम के वंशज। और हम तो यही हैं, है ना? हम इब्राहिम के वंशज हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमें मदद की जरूरत होती है, हम भगवान को पुकार सकते हैं और वह हमारी मदद करेंगे। तथास्तु। ठीक है, तो हम इस वंशावली के बारे में अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत शेम से होती है, लेकिन अगर आप उस चार्ट को देखें जो मैंने वहां रखा है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने नूह को वहां रखा है ताकि यह पिछली वंशावली से जुड़ सके। नूह का सबसे बड़ा पुत्र शेम तब पैदा हुआ जब वह 502 वर्ष का था, और जैसा कि हमने अभी पढ़ा, शेम का पुत्र अर्पिशद था। बाढ़ के 2 साल बाद जब वह 100 वर्ष का था। ठीक है, और यहीं से यह वंशावली शुरू होती है। तो यह एक वंशावली है जो बाढ़ के बाद शुरू होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत बाढ़ के 2 साल बाद हुई। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो हमें इस वंशावली से सीखने की आवश्यकता है? नंबर 1 यह है कि मानव जीवन में अचानक कमी आ जाती है, या मानव जीवन काल। सही, अचानक कमी, रिक्त है। कमी इस वंशावली में मानव जीवन काल में अचानक कमी आई है। इसलिए उत्पत्ति 5 में इनमें से अधिकांश लोग 900 वर्ष तक जीवित रहे, है ना? नूह 950 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु फिर इसके बाद इस वंशावली में बाढ़ से मानव जीवन काल नाटकीय रूप से घट जाता है। ये ऐसा नहीं है 1 या 2 साल या 10 साल, वाकई लगभग आधा कर दिया गया है। ठीक है, तो वंशावली में 2 प्रमुख स्थान हैं जहां जीवन काल में अचानक कमी होती है। एक बार शेम के ठीक बाद है और फिर दूसरी बार एबर के बाद है। इस प्रकार शेम 600 वर्ष तक जीवित रहा, परंतु उसका पुत्र अर्पिशद केवल 600 वर्ष तक, 438 साल की उम्र। एबर 464 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन उसका बेटा पेलेग केवल 229 साल तक जीवित रहा, जो लगभग आधा कट गया था। तो ऐसा क्यों हुआ?
जैसा कि मैंने कहा, पहली कमी शेम के बाद है और इसका उत्तर स्पष्ट है, ये बाढ़ के कारण है। बाढ़ सब कुछ बदल देती है। जब बाढ़ आई तो वास्तव में पृथ्वी पर हुए विनाशकारी एवं हिंसक परिवर्तन। तो यदि आप भजन 1 ओह 4 छंद 6 से 8 में देखते हैं तो यह यही कहता है, तूने उसे गहरे वस्त्र से ढांप दिया, पानी पहाड़ों के ऊपर ठहरा हुआ था, तेरी डांट से वे भाग गए, तेरे गरजने के शब्द से वे फुर्ती से भाग गए। पहाड़ ऊपर उठे और घाटियां उस स्थान तक डूब गईं जो तूने उनके लिए ठहराया था। देखना, जब बाढ़ आई, ऐसा मत सोचो कि बाढ़ सिर्फ बहुत अधिक बारिश हो रही है, क्योंकि यदि आप उत्पत्ति अध्याय 7 श्लोक 11 में देखें, यह कहता है कि पानी ऊपर से आता है, सब गिर गए, लेकिन गहरे पानी भी जमीन से ऊपर आया। तुम्हें पता है जमीन के नीचे पानी है ना? यदि आप उन बोतल बंद पानी की तरह खरीदते हैं तो यह कहता है कि उन्होंने उस पानी को जमीन से बाहर निकालने के लिए जमीन में गहराई तक खुदाई की, है ना? वह ताजा होना चाहिए। तो भूमिगत जल है, इसीलिए गहरे पानी का भी ऊपर आना हुआ। उत्पत्ति 7:11 में यही लिखा है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब भूकंप आएगा। सही, जब भूकंप आता है धरती फट जाती है और जल गहरे भाग से ऊपर आता है। ठीक है, तो यह एक हिंसक परिवर्तन था। वह एक था बाढ़ के दौरान हुआ विनाशकारी परिवर्तन। इसलिए यह श्लोक कहता है कि पहाड़ नीचे आ गए, इसलिए ऊंचे पहाड़ सपाट हो गए और घाटियां ऊपर उठ गईं। इतनी गहरी घाटियां और घाटियां वास्तव में सामने आई और पहाड़ बन गईं। चीजें पूरी तरह से उलट पुलट हो गईं और यह पूरी दुनिया में हुआ। उदाहरण के लिए यदि आप नासा की वेबसाइट पर जाते हैं तो 2011 में और टोक्यो जापान में 2011 सुनामी की खोज करें। वहां था एक सच में बहुत बड़ा भूकंप, है ना? और नासा की वेबसाइट पर यह कहा गया है कि टोक्यो में उस भूकंप के कारण धूरी, पृथ्वी का भाग खिसक गया। लेकिन ऐसा बहुत कम है कि हम इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे इसका अनुमान लगाने में सक्षम थे। तो कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया भर में ऐसी ही बाढ़ और भूकंप आए, यह एक जबरदस्त परिवर्तन ही सही, एक विनाशकारी परिवर्तन होता। तो बाढ़ से पहले की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जिसे जीना बहुत अच्छा था। पृथ्वी जीवन के लिए बहुत अनुकूल थी, मनुष्य के लिए, इसीलिए वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे। लेकिन बाढ़ के बाद सब कुछ बदल गया। उत्पत्ति 8:22 के अनुसार बाढ़ के बाद अत्यधिक गर्मी और ठंड शुरू हो गई। तो वहां है मौसम में भारी बदलाव, स्थलाकृति में परिवर्तन, आप जानना ओजोन, जैसे हम ओजोन परतों के नष्ट होने की बात करते हैं, ये सब चीजें तब घटित होनी शुरू हुई। इसलिए बाढ़ के कारण मानव जीवन काल नाटकीय रूप से कम हो गया। लेकिन बाढ़ क्यों आई? बाढ़ क्या थी? जल प्रलय पाप पर न्याय था, है ना? जैसा कि उत्पत्ति 6:5 में आपके पृष्ठ पर लिखा है। यह कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। उस अभिव्यक्ति का अर्थ यह है, पृथ्वी को भर दिया, रिम तक, लबालब तक। ठीक है, यह अब बहने वाला है, पृथ्वी पर इतना पाप भर गया है। तो बाढ़ क्या थी? जल प्रलय पाप पर न्याय था। तो पाप मानव जीवन में कमी का मुख्य कारण था। तो वह खाली जगह पाप है, पाप ही इसका मुख्य कारण था। अतः बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जब हम पाप करते हैं हमें दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 6:3 में यह वही है जो भगवान ने बाढ़ से ठीक पहले कहा था। तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा झगड़ती न रहेगी, क्योंकि वह भी देह है, फिर भी उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो इस श्लोक का अर्थ यह है, क्योंकि मनुष्य ने बहुत पाप किया है,
परमेश्वर की आत्मा, उन्हें छोड़ दो, वह ठीक यही कह रहा है, क्योंकि वह देहधारी है, उसकी आत्मा अब मर चुकी है, इसलिए भगवान की आत्मा इंसानों को छोड़ देगी। और वो कहता है परंतु उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यह वचन यह कह रहा है कि अब परमेश्वर मनुष्य की आयु को धीरे धीरे इतना कम करने जा रहा है कि वह नीचे आ जाएगी। 120 तो भगवान मानव जीवन की सीमा 120 तक सीमित कर रहा है, तुम उस पर जीवित नहीं रह पाओगे, इसलिए वह यह काम धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन फिर इस वंशावली में हमें 2 नाटकीय कटौती देखने को मिलती है। तो ये नीचे और नीचे और नीचे और नीचे तब तक चलता रहता है जब तक अंततः मूसा 1:20 पर मर नहीं जाता, यूसुफ 1:10 पर मर जाता है, यहोशू 1:10 पर मर जाता है। सही है, और ये चलता रहता है जब तक डेविड 70 साल का नहीं हो जाता, जो कि आज हम लगभग 70 से 80 के स्तर पर हैं। अब हम 90 से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं आप 120 से अधिक नहीं जाएंगे, क्योंकि मनुष्य पतित और पापी हैं। तो यही हुआ कि पेलेग और उसके बाद दूसरी बार बाढ़ के कारण यह नाटकीय कमी आई। पेलेग के पिता का नाम एबर था, वह 464 वर्ष तक जीवित रहे, परंतु उसका पुत्र पेलेग केवल 229 वर्ष तक जीवित रहा। एक पीढ़ी में यह नीचे चला गया, 200 वर्ष से अधिक और पेलेग से आगे। ऐसा नहीं है कि पेलेग जल्दी मर गया और उसके बाद पेलेग से ये 400 तक वापस चला गया और फिर 200 तक कम हो गया, लगातार। इसलिए ऐसा क्यों हुआ? पेलेग के दिनों में क्या हुआ था? तो यदि आप देखें वंशावली पर और आप वर्षों की गणना करते हैं, तुम्हें वह मिल जाएगा। इस वंशावली में पेलेग मरने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है, पेलेग मरने वाला पहला व्यक्ति था। तो चलिए कोशिश करते हैं, इस वंशावली की गणना करें, ठीक है। हम नूह को यहां रखेंगे और तब शेम, इसलिए शेम के पास था उनका पहला बेटा बाढ़ के 2 साल बाद, ठीक है, ठीक है, ये उनका पहला बेटा नहीं है, लेकिन बाढ़ के 2 साल बाद उनके पास अर्पिशत था, ठीक है। इसीलिए हम इस गणना को बाढ़ से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। यहां सब कुछ बाढ़ के बाद होता है, इसीलिए हम बाढ़ से शुरुआत करेंगे। बाढ़ के 2 साल बाद अर्पिशत का जन्म हुआ। वह 35 साल का था जब उसका बेटा शेला हुआ। शीला 30 साल की थी जब उसका बेटा एबर हुआ। एबर 34 साल का था जब उसका बेटा हुआ। पेलेग, जब पेलेग के पास रू था तब वह 30 वर्ष का था। रू के पास जब सरूग था तब वह 32 वर्ष का था। सरूग 30 वर्ष का था जब उसके पास नाहोर था। नाहोर 29 वर्ष का था जब उसे 13 का जन्म हुआ, और जब 13 को अब्राम हुआ तब वह 70 वर्ष का आया। तो ये वे उम्रें हैं जब उनके बेटे पैदा हुए। तो इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो पेलेग का जन्म कब हुआ था? आप बस 2 और 35, 30 और 34 जोड़ दें, आपको क्या मिलेगा? पेलेग का जन्म जल प्रलय के 101 वर्ष बाद हुआ, और पेलेग 229 वर्ष का था, ठीक है। तो आप इसमें 229 जोड़ दें और आपको क्या मिलता है? पेलेग की मृत्यु 340 वर्ष बाद हुई, बाढ़ के बाद। और जब आप इस तरह से इन सभी लोगों की गणना करते हैं तो पेलेग मरने वाला पहला व्यक्ति है। वह नूह से भी पहले मर जाता है। यदि आप अपनी शीटों को देखें तो मुझे लगता है कि यह मेरे पास हो सकती है, वहां है। उत्पत्ति 9:28 में कहा गया है नूह जल प्रलय के बाद 350 वर्ष जीवित रहा। तो जल प्रलय तब हुआ जब नूह 600 वर्ष का था, और जल प्रलय के बाद वह 350 वर्ष और जीवित रहा, है ना। तो इसका मतलब है कि बाढ़ के 340 वर्ष बाद पेलेग की मृत्यु हो गई। इसका मतलब है कि वह नूह से 10 साल पहले मर गया था, ठीक है। और तब ये लड़का नाहोर मरने वाला दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। यदि आप ये सब जोड़ दें तो उसका जन्म बाढ़ के 193 वर्ष बाद हुआ और वह 148 वर्ष जीवित रहा। तो यदि आप 193 और 148 जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको 341 मिलते हैं। अतः
341 वर्ष बाद वह मर गया। बाढ़। तो देखिए, पेलेग की मृत्यु जल प्रलय के 340 वर्ष बाद हुई। उसके ठीक अगले वर्ष नाहोर की मृत्यु हुई। देखिए, कोई कारण है कि चीजें इस तरह क्यों हुई। हम ये तय नहीं कर सकते कि हम कब जन्म लेंगे और कब मरेंगे। यह भगवान ही तय करता है। और परमेश्वर ने पेलेग को पहले और नाहोर को दूसरे स्थान पर क्यों लिया? कोई तो कारण रहा होगा ना। जहां इन सभी के पूर्वज हैं। जीते रहो। उनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, पेलेग के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह मर गया? वह इस वंशावली में यहां मरने वाला पहला व्यक्ति था। तो वहां रिक्त स्थान में पेलेग की मृत्यु 340 पहली रिक्त है। और जल प्रलय के 350 वर्ष बाद नूह मर गया। तो फिर पेलेग से शुरू होकर जीवन काल में इतनी कमी क्यों आ रही है? नाम पेलेग मतलब भाग, ठीक है, भाग रिक्त स्थान में चला जाता है, या अलगाव या विभाजन। इसलिए जैसा कि हम नाम और वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं, सभी बहुत सार्थक हैं, इसलिए नाम और पेलेग का अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेलेग के दिनों में क्या हुआ था? यदि आप उत्पत्ति अध्याय 10 श्लोक 25 में देखें, इसमें कहा गया है कि एबर से 2 बेटे पैदा हुए। उसका नाम पेलेग था क्योंकि उसके दिनों में पृथ्वी बंट गई। और उसके भाई का नाम योक्तान था। देखना, पेलेग के नाम का मतलब विभाजन का अधिकार था। और यहां यह कहा गया है कि उसके दिनों में पृथ्वी विभाजित हो गई थी, ठीक उसके नाम के अर्थ की तरह। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? उसके दिनों में पृथ्वी विभाजित हो गई। जब यह कहता है कि पेलेग के दिनों में पृथ्वी विभाजित हो गई थी, तो यह टॉवर ऑफ बैबेल घटना का संकेत है। ठीक है, रिक्त स्थान टॉवर ऑफ बैबेल है। पृथ्वी विभाजित हो गई, ये बाबेल के टॉवर के बारे में बात कर रहा है। क्यों? उत्पत्ति 11 श्लोक 8 और 9 में यह कहता है, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया और उन्होंने नगर बनाना बंद कर दिया। इसलिए इसका नाम बेबेल पड़ा, क्योंकि वहीं यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी डाल दी और वहीं से यहोवा ने उन्हें सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। क्या आपने देखा? प्रभु बिखरे, सही, और प्रभु तितर बितर हो गए और भगवान भ्रमित हो गए। यह बाबेल की मीनार का परिणाम है। याद रखें कि बाबेल की मीनार क्या थी, है ना? बाबेल का टॉवर वे लोग थे जो इस टॉवर का निर्माण कर रहे थे, जो स्वर्ग तक पहुंचेगा। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य एक और बाढ़ आने की स्थिति में खुद को बचाना था। और वे ऐसा करना चाहते थे। उनका नाम प्रसिद्ध है, वे मशहूर होना चाहते थे। तो यह ईश्वर के विरुद्ध सीधी चुनौती थी। मूल रूप से टॉवर ऑफ बैबेल का मतलब यह था कि वे कह रहे थे कि यह बाढ़ अन्यायपूर्ण थी, यह अनुचित था। भगवान बहुत मतलबी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए हम अब उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम अब उसके साथ नहीं रहेंगे, हम खुद को बचा लेंगे। बाबेल का टॉवर ऐसा ही था और इसलिए वे इस तरह एक साथ एकजुट हो गए। वे इस टावर का निर्माण कर रहे थे भगवान के प्रति अवज्ञा में। तो भगवान ने क्या किया? उसने स्वर्ग से नीचे देखा। उसने कहा, ठीक है, मैं उनकी भाषाओं को भ्रमित कर दूंगा, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उसने आकर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी कर दी ताकि वे बातचीत न कर सकें। अतः मीनार का निर्माण रुक गया और अब वे तितर बितर हो गए क्योंकि उनकी भाषाएं भ्रमित थीं। और यही है, पेलेग के दिनों में विभाजित किया गया था। मतलब पेलेग के दिनों में ऐसा हुआ, इसलिए लोग भाषाओं के अनुसार बिखरने और विभाजित होने लगे। और इसलिए जब यह कहता है कि पेलेग के दिनों में पृथ्वी विभाजित हो गई थी, तो इसका अर्थ यह है कि पेलेग उन मुख्य लोगों में से एक था जिन्होंने बाबेल की मीनार के निर्माण में भाग लिया था। इसलिए पेलेग ने पाप पूर्ण कार्य में भाग लिया। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी किससे विभाजित हुई? भाषाओं से, है ना? वह वहां खाली है। पृथ्वी को भाषाओं द्वारा विभाजित किया गया था क्योंकि भगवान ने भाषाओं में गड़बड़ी की थी, है ना? यदि आप एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते तो संभवतः आप एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, है ना? इसलिए जो लोग समान भाषाएं बोलते थे वे सभी अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन सिर्फ भाषा ही नहीं, लेकिन यह भी विभाजित किया गया था क्योंकि
आस्था, ठीक है। और हम आज देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ऐसे लोगों का एक छोटा सा समूह था जिन्होंने आस्था के कारण खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि वे बाबेल की मीनार के निर्माण में भाग नहीं लेना चाहते थे, है ना। इस प्रकार न केवल भाषा के आधार पर बल्कि आस्था के आधार पर भी विभाजन था। तो यीशु ने भी कहा कि यह होने वाला है। ल्यूक अध्याय 12 में छंद 51 से 53 तक यह कहता है, क्या तुम मानते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति प्रदान करने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि विभाजन। यह यीशु बोल रहा है। वह कहता है वे विभाजित हो जाएंगे, पिता पुत्र के विरुद्ध और पुत्र पिता के विरुद्ध। क्यों? यीशु पर विश्वास के कारण। कुछ लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और वह उन्हें विभाजित कर देगा। यीशु कह रहे हैं कि यह होने वाला है, यह अपरिहार्य है। तो इस दौरान ऐसा कैसे हुआ? पेलेग के दिन। खैर, जब हम पुरातत्व को देखते हैं तो हम उसे देख सकते हैं। पेलेग के पिता और उनके पूर्वज सभी बहुत वफादार लोग थे, इसलिए वे अपना विश्वास बनाए रखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? पेलेग के पिता एबर और विश्वास के पूर्वज सभी चले गए। वे पलायन कर गए उस स्थान से दूर जहां वे बाबुल का गुम्मट बना रहे थे। ठीक है, तो संभवतः नूह, शेम, एबर, ये सभी वफादार पूर्वज एक साथ चले गए होंगे, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां वे अपनी आस्था का अभ्यास कर सकें बिना सताए। तो हम यह कैसे जानते हैं? क्योंकि पुरातत्वविदों को हजारों गोलियां, मिट्टी की गोलियां मिली सीरिया में, आधुनिक अलेप्पो में। सही। आजकल हम अक्सर सीरिया को समाचारों में देखते हैं, है ना। अलेप्पो सीरिया का एक शहर है और अलेप्पो के आसपास उन्हें ये मिट्टी की गोलियां मिली, जिससे एबला नामक राज्य के बारे में जानकारी सामने आई। तो वहां रिक्त स्थान एबला है, ठीक है। और इन तख्तियों में उन्हें पता चला कि इस राज्य की स्थापना एबेर नामक व्यक्ति ने की थी। वह पेलेग का पिता है ना। इसलिए एबर ने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग थे परमेश्वर की अवहेलना कर रहे थे और वे परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे और वे उन लोगों पर अत्याचार कर रहे थे जो उनके कार्य में भाग नहीं ले रहे थे। तो वे चले गए ताकि वे अपना विश्वास कायम रख सकें, और उन्होंने परात नदी को पार किया और अलेप्पो के पास इस क्षेत्र में गए और अपना राज्य स्थापित किया जहां वे स्वतंत्र रूप से ईश्वर में विश्वास कर सकते थे। वह एबला का राज्य था। और दिलचस्प बात यह है कि हिब्रू में एबर नाम का अर्थ है जो पार हो गया। वहां का रिक्त स्थान काट दिया गया है, जो पार हो गया। तो अपने नाम के अर्थ की तरह उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, फरात नदी को पार किया और एक ऐसे स्थान पर गया जहां वह स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का अभ्यास कर सके। और उसका बेटा पेले, उसके नाम के अर्थ की तरह विभाजन, उसके दिनों के दौरान पृथ्वी विभाजित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अवहेलना की। वे बाबेल के गुम्मट से परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे। इसलिए बाइबल में दिए गए नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एबर ने इस नए राज्य को खोजने के लिए फरात नदी को पार किया, और नूह और शेम भी उनके साथ थे। और ये लोग, जैसा कि आप वंशावली में देखते हैं, वे सभी लंबे समय तक जीवित रहे। उन्हें दीर्घायु का वरदान मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पाप से अलग कर लिया। तो जीवन काल में कमी की प्रवृत्ति से सीधा संबंध है नैतिकता और आस्था की कमी में। बड़ी बात नंबर 2, नूह और इब्राहिम 48 वर्षों तक एक साथ जीवित रहे। ठीक है, नूह और अब्राहम जीवित थे समसामयिक रूप से 28 वर्षों तक। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? नूह और अब्राहम के बीच 10 पीढ़ियों का अंतर है, लेकिन क्योंकि नूह इतने लंबे समय तक जीवित रहा, वह इब्राहिम के दिनों को देखने में सक्षम था। तो नूह का जीवन इस प्रकार था। उत्पत्ति 9:28 और 29 में कहा गया है कि नूह जल प्रलय के बाद 350 वर्ष तक जीवित रहा। इसलिए नूह के कुल जीवन की अवधि मर गया 950 वर्ष थी। सही? इसलिए कि जाने, इस गणना को एक बार और करने का प्रयास करें। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि अब्राहम का जन्म कब हुआ था, है ना। तो बाढ़ आई,
और जल प्रलय के 2 वर्ष बाद अर्पिशद का जन्म हुआ। और जब वह 35 वर्ष का हुआ तब शेला का जन्म हुआ। और जब वह 30 वर्ष का हुआ तो एबर का जन्म हुआ। और जब वह 34 वर्ष का था पेलेग। और जब वह 30 वर्ष का था रू। जब वह 32 वर्ष का था सरुग। और जब वह 30 वर्ष का हुआ नाहोर। और जब वह 29 वर्ष का हुआ तब अब्राम का पिता तेरह हुआ। और तेरह को अब्राम तब उत्पन्न हुआ जब वह 70 वर्ष का था। तो जब आप ये सब जोड़ते हैं 2 से शुरू करके 70 तक, तुम्हें 299 मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि इब्राहिम का जन्म हुआ बाढ़ के 290 वर्ष बाद। लेकिन नूह कितने समय तक जीवित रहा? जल प्रलय के 350 वर्ष बाद। सही। अतः जब आप घटाते हैं तो आपको 58 मिलता है। इसका मतलब है कि वे 28 साल तक एक साथ रहे, नूह और इब्राहिम। तो यह यहां कुंजी है। भगवान ने नूह को इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रहने दिया? इसका कारण यह है कि परमेश्वर चाहता था कि नूह अपना विश्वास आगे बढ़ाए, इब्राहिम तक सभी तरह से। क्योंकि यहां समस्या यह थी कि एबर के बाद पेलेग से शुरू करके इन सभी लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। तो अगर इब्राहिम यहीं रुका, वह अपना विश्वास भी खो चुका होगा। तो सबसे पहले परमेश्वर ने इन वफादार पूर्वजों को आगे बढ़ाकर प्रावधान किया, और तब परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके गृहनगर से बाहर बुलाया और उसे हारान तक भी ले जाया गया। इसीलिए वहां वह नूह और शेम और एबर से मिल सकता था। तो यहोशू अध्याय 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 में कहा गया है, यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखा प्राचीन काल से महानद के पार रहते थे। अर्थात तेरह इब्राहिम का पिता और नाहोर का पिता, और वे अन्य देवताओं की सेवा करते थे। देखना है कि इब्राहिम का पिता तेरह और पेलेग तक उसके सभी पूर्वज दूसरे देवताओं की सेवा करते थे। लेकिन समस्या यह थी कि जब इब्राहिम का जन्म हुआ, एबर और वफादार पूर्वज पहले ही दूर चले गए थे, वे वहां नहीं थे। तो पेलेग उस क्षेत्र में बड़ा बॉस था, वह सबसे उम्रदराज व्यक्ति था। और इब्राहिम से ऊपर के सभी लोग मूर्ति पूजक थे। इसलिए इब्राहिम उनसे कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए भगवान ने उसे बुलाया और उसे हटने को कहा। अब यदि आप उत्पत्ति x को देखें तो यह कहता है, तेरह ने अपने पुत्र अब्राम को और हारान के पुत्र लूत को अपने पोते को ले लिया, और उसकी पुत्र वधु सारै जो अब्राम की पत्नी थी को लेकर वे दोनों कसदियों के ऊर नगर से निकल आए और कनान देश में प्रवेश करने के लिए थे हारान तक गए और वहीं बस गए। तो यदि आप इस अनुच्छेद को देखें, 13 विषय है। 13 वह है जो छोड़ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे वही इब्राहिम को अपने साथ ले जा रहा है, परंतु हम जानते हैं कि वह परमेश्वर ही था जो इब्राहिम को दिखाई दिया, 13 नहीं, है ना? तो यह श्लोक इस प्रकार क्यों दर्ज किया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के युग में यह एक पितृसत्तात्मक समाज था। आप ऐसे ही अकेले नहीं जा सकते थे, तुम्हें अपने पिता की अनुमति लेनी होगी, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। ठीक है, आजकल हम सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 13 एक मूर्ति पूजक था, है ना? वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। तो भले ही इब्राहिम ने कहा, भगवान ने मुझे दर्शन दिया और मुझे जाने के लिए कहा, 13 इस पर क्यों सहमत होगा? और मेरा मानना है कि इसका कारण यह हो सकता है, हमने शुरुआत में जिस बारे में बात की थी उसके कारण पहले की मृत्यु कैसे हुई। पहला बहुत अचानक, कम उम्र में, उन मानकों के लिए, और फिर 13 के पिता नाहोर की मृत्यु हो गई ठीक वर्ष बाद। इस प्रकार जल प्रलय के 340 वर्ष बाद पेलेग मर गया। बाढ़ के 341 साल बाद नाहोर की मृत्यु हो गई, है ना? तो यह उस समय के आसपास की बात है जब इब्राहिम 48 और 39 वर्ष का था। तो कल्पना कीजिए, हम नहीं जानते कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था, लेकिन कल्पना करें यह ऐसा ही हो सकता था, है ना? कल्पना कीजिए कि पेलेग मर गया, वह उस क्षेत्र का बड़ा बॉस है, सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, वह अचानक कहीं से मर जाता है, और फिर अगले ही वर्ष 13 के पिता नाहोर की मृत्यु हो जाती है।
अचानक बहुत युवा, वह 148 वर्ष का हो गया। वह सबसे कम उम्र में मर गया। और तब अब्राहम कहता है, भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उसने हमें जाने के लिए कहा। क्या तुम्हें लगता है तेरह का हृदय कांप उठेगा? क्योंकि वह सोच रहा होगा, अगर मैं भगवान की बात नहीं मानूंगा तो मरने वाला अगला व्यक्ति मैं हो सकता हूं। सही? तो वही हो सकता था। अतः परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उसे जाने के लिए कहा। 13, अपने पूर्वजों के साथ जो हो रहा था उसके कारण वह परमेश्वर के भय से भर गया था, इसलिए वे एक साथ चले गए और हारान को गया, जो अलेप्पो के पास है, एबला का साम्राज्य। सही? तो यदि ऐसा मामला है, तो यदि इब्राहिम इसी उम्र के आसपास चला गया, नूह की मृत्यु तब हुई जब वह 28 वर्ष का था। सही? इसका मतलब है कि वह कर सकता था। नूह के साथ लगभग 9 से 10 साल का समय जानने के लिए, वह सब जो नूह को उसे सिखाना था। इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि वे मिले या नहीं, लेकिन इसकी लगभग संभावना है। अब्राहम नूह के विश्वास से प्रभावित था। आपको क्या लगता है नूह ने बाढ़ के बाद क्या किया? वह 350 वर्ष तक जीवित रहे। बाढ़ से पहले उसने अपना पूरा जीवन जहाज बनाने में बिताया, जाहिर तौर से। लेकिन बाढ़ के बाद उसने क्या किया? बाइबल हमें बताती है कि नूह एक प्रचारक था। पतरस 2 अध्याय 2 पद 5 में कहा गया है, और प्राचीन संसार को भी न छोड़ा, परंतु धर्म के प्रचारक नूह को बचाया, 7 अन्य लोगों के साथ, जब उसने अधर्मियों की दुनिया पर जल प्रलय लाया। अतः नूह जल प्रलय से पहले भी धार्मिकता का प्रचारक था। तो इसका मतलब है बाढ़ के बाद उसने बस इतना ही किया, वह था परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। उनके पास अगली पीढ़ी को सिखाने के लिए बहुत सी बातें थी, है ना? तो इब्राहिम को अवश्य नूह को उपदेश देते सुना है। और इब्राहिम ने शेम और एबेर और इन सभी अन्य धर्मी पूर्वजों के साथ सीधे नूह से सीखा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने नूह को इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम बनाया। सही? ताकि वह कर सके, अगली पीढ़ी को सिखाओ। तो निष्कर्ष में इस वंशावली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जिसे हमें सीखने की आवश्यकता है? यानी एक शब्द में कहें तो अलगाव। ठीक है? पृथक्करण। और वह वहां भी रिक्त रहेगा। इब्राहिम का जीवन अवतार था ऐसे अलगाव का, क्योंकि पाप अब इस वंशावली में आ गया था। भगवान क्या मांग रहे थे? उनके वफादार बच्चे थे कि उन्हें अलग कर दिया जाए उस पापी दुनिया से। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम यहां उर में रह रहा था। संभवतः यहीं पर बाबेल की मीनार का निर्माण किया जा रहा था। एबर और पूर्वज पहले चले गए, यहीं पर एबला है। और फिर अब्राहम उसके पीछे पीछे हारान तक गया, जो यहां है। इसीलिए यह उनके लिए एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए काफी करीब था। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके गृहनगर से अलग कर दिया, ताकि यहां वह नूह से मिल सके और विश्वास का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके जिसकी उसे आवश्यकता थी। तो यह मुख्य बिंदु था, अलगाव है। जैसा कि हम सीख रहे हैं, उत्पत्ति अध्याय 5 से शुरू करते हुए हमने सीखा कि आदम ने पश्चाताप किया और मर गया। लेमेक को विश्वास। सही? और लेमेक ने नूह को विश्वास दिया। इसलिए नूह ने लेमेक से वह सब कुछ सीखा जो उसने आदम से सीखा था। इसका मतलब है कि नूह को पता चला कि अदन की वाटिका में क्या हुआ था, कैसी उन्हें धोखा दिया, कैसे उन्होंने अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ को खाया। ऐसी ही बातें उसने ये सारी बातें सीखी। और अब नूह का विश्वास उसके सबसे बड़े बेटे शेम में स्थानांतरित हो रहा था। तो उत्पत्ति अध्याय 9 श्लोक 26 में यह कहता है, उसने यह भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान उसका दास हो। देखना, परमेश्वर को शेम का परमेश्वर कहा जाता है। तो इससे हमें यह संकेत मिल रहा है कि विश्वास अब नूह से शेम की ओर जा रहा था। ठीक है?
और फिर वह शेम से एबेर को जा रही थी, वह आदमी जिसने नदी पार की थी, एक नया राज्य स्थापित करने के लिए, है ना। और यह उत्पत्ति के 10वें अध्याय की 21वीं आयत में है। शेम जो एबर के सभी बच्चों का पिता था और जो येपेत का बड़ा भाई था, के भी बच्चे पैदा हुए। एबेर के सभी बच्चों के पिता शेम के बारे में भी यही कहा गया है। अच्छा, शेम का पुत्र अर्पिशद था, अर्पिशद का पुत्र शैला था, शैला का पुत्र एबेर था, है ना। उन्होंने कहा बाइबल 2 पीढ़ियों को छोड़कर सीधे एबर तक जाती है, तो यह इस बात का संकेत है कि शेम का विश्वास अब एबर तक पहुंच रहा था। और जैसा कि हमने सीखा, एबर ने अपना विश्वास बनाए रखने के लिए नदी पार की, है ना। और अंत में वह विश्वास अब अब्राहम तक पहुंचाया जा रहा है। तो मत्ती 22वें श्लोक 32वें में यीशु कहते हैं, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं। सही, जैसे परमेश्वर ने कहा मैं शेम का परमेश्वर हूं, अब परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। सही, तो अब हम देखते हैं कि मशाल इब्राहिम को दी जा रही है। और अंत में निर्गमन अध्याय 5 श्लोक 3 ये कहता है इब्रानियों का परमेश्वर हमसे मुलाकात हुई है। ये मूसा फिरौन से बात कर रहा है ना। और जब फिरौन ने पूछा तू किस खुदा की बात कर रहा है, वह कहता है इब्रानियों का परमेश्वर हमसे मिला है। वह इस शब्द का प्रयोग करता है इब्रानियों। सबसे पहला हिब्रू कौन था? उत्पत्ति 14:13 में यह इब्राहिम था। यह कहता है तब एक भगोड़े ने आकर इब्री अब्राम को यह समाचार दिया। यह पहली बार है जब इस शब्द का प्रयोग बाइबल में किया गया है, अब्राम हिब्रू। और यह शब्द हिब्रू दिलचस्प बात है, इसका मूल एबर नाम के समान है, वे एक ही मूल से आते हैं। तो हिब्रू शब्द क्या है? हिब्रू मतलब, इसका मतलब है जो पार हो गया, जैसे एबर नाम का अर्थ है। तो अब आज ईश्वर को इब्रानियों का ईश्वर कहा जा रहा है। हिब्रू कौन है? जो लोग पार कर गए हैं इस दुनिया के पापों से खुद को अलग करने के लिए। इब्राहिम ने यही किया, एबर ने यही किया। तो यही वह है जो ईश्वर चाहता है कि हम आज करें। इसलिए यदि हम इब्राहिम के आध्यात्मिक वंशज हैं तो हम आध्यात्मिक इब्रानी हैं। हमें खुद को अलग करने की जरूरत है उस दुनिया से जिसमें हम आज रह रहे हैं। इसीलिए हम चर्च में इकट्ठा होते हैं। यही पूजा का उद्देश्य है। यह वह स्थान है जिसे परमेश्वर ने संसार से अलग रखा है। को हमें विश्वास दिलाइए कि यही वह जगह है जहां भगवान के बच्चे होने चाहिए, सच्चे आत्मिक इब्रानियों के रूप में। और वो लोग हैं जो प्राप्त करने वाले हैं विश्वास का संचरण, और हमारे माध्यम से यह अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा। बाइबल की वंशावली हमें यही सिखा रही है कि यह सिलसिला एडम से शुरू होकर चलता रहता है। उसके पश्चाताप करने के बाद यह लगभग कट गया, लेकिन भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा, और भगवान कई बार हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, परंतु यीशु के आने तक वह ऐसा करता रहा, और अब जब तक आज हम तक नहीं पहुंचते। तो यह है अभी सीधे तौर पर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यही तो हो रहा है, हम इसी कड़ी का हिस्सा हैं, और हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की वापसी तक इस वंश को जारी रखना है। इसलिए मैं ऐसी आशा और प्रार्थना करता हूं इब्राहिम के सच्चे बच्चों के रूप में कि पहले हम खुद को अलग करेंगे। हम स्वयं इस दुनिया से हैं, और दूसरी बात, इस शब्द और इस विश्वास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में विश्वास योग्य बने रहें। तथास्तु। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। स्वर्गीय पिता, हम आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमने सीखा कि उत्पत्ति 11 की वंशावली में महत्वपूर्ण तत्व अलगाव था। वह परमेश्वर इब्राहिम को अलग करना चाहता था अपने पापी पूर्वजों से, ताकि इब्राहिम और उसके वंशजों के द्वारा विश्वास योग्य वंशावली चलती रहे। इसलिए आज हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब्राहम के आत्मिक वंशज बनने के लिए बुलाया है। हम भी अलग हो जाएं उन पापों से जो हमारे चारों ओर हैं। पिता परमेश्वर, भले ही हम पापी संसार में रह रहे हों,
मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे दिलों पर मुहर लगाएंगे और हमारे दिलों की रक्षा करेंगे, ताकि हम हो सकें पूरी तरह से अलग हो जाओ और हमारे जीवन में अलग और पवित्र किया गया, ताकि हम अपने प्रभु यीशु के वापस आने तक इस सच्चे वंश को जारी रखने में सक्षम हो सकें। हमें बुलाने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें अनुग्रह देने के लिए और हम में से प्रत्येक को अपने अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए। और इस समय हम आपको ये भेंट देते हैं क्योंकि हम बहुत आभारी हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, हम पूरे दिल से देते हैं, हम अपने विश्वास के साथ देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस भेंट से प्रसन्न होंगे और देने वाले प्रत्येक हाथ पर अपना आशीर्वाद डालें, ताकि हमारे जीवन में आभारी होने के लिए और भी अधिक चीजें हों। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और हम यह सब यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए मिलकर तालियों से गौरवान्वित करें।